रही है बीकानेर के खाजूवाला से। पेयजल भंडार के लिए डिग्गी जो बनी हुई थी वो टूट गई। देर रात को बताया जा रहा है कि डिग्गी ओवरफ्लो होने की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। डिग्गी के आसपास क्षेत्र में पानी ही पानी भरा हुआ है। दंतोर मंडी में इस डिग्गी से पेयजल सप्लाई होता था। दंतोर के बीएलडी नहर के पास पेयजल स्टोरेज के लिए डिग्गी बनी हुई है। सुबह आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। डिग्गी टूटने से पेयजल सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये बीकानेर के खाजूवाला की हैं, जहां पर पेयजल भंडार के लिए बनाई गई डिग्गी टूट गई है। ओवरफ्लो होने की बताया जा रहा है कि वजह से क्षतिग्रस्त हो गई डिग्गी और आसपास के क्षेत्र में लिहाजा पानी ही पानी नजर आ रहा है। डिग्गी के टूटने की वजह से यह हालात बने हैं। दंतोर मंडी में इस डिग्गी के चलते पेयजल सप्लाई होती है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये डिग्गी इस क्षेत्र के लिए। बीएलडी नहर के पास, दंतोर के पास ये स्टोरेज बना हुआ है पेयजल के लिए। सुबह आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे जब उनको जानकारी मिली। फिलहाल अब इसकी जानकारी जलदाय विभाग को और मौजूदा जो जिम्मेदार वहां पर अधिकारी हैं उन तक पहुंचा दी गई है। तो डिग्गी के टूटने से जाहिर तौर पर पेयजल जो व्यवस्था है वो भी प्रभावित हुई है। खासतौर पर वहां आसपास जो खेत हैं किसानों के लिए जरूर परेशानी है। अब देखना होगा कि कब तक यहां पर दुरुस्त हालात को किया जाएगा। प्रसिद्धि एक दिन में नहीं कमाई जाती, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, खुद को खपाना पड़ता है, लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते। फेमस होने के लिए शॉर्टकट हैं उन्हें अपनाते हैं, कानून के फंदे में उलझ जाते हैं और ऐसा ही एक खबर अजमेर से आई है। रहना जाए गुमनाम इसलिए खुद को दिखाया बदनाम। कानून से ली टक्कर, भारी पड़ा फेमस होने का चक्कर। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए रातों रात प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, इसलिए कई बार ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिसके लिए उन्हें पुलिस दबोच लेती है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें भी इसी कैटेगरी की हैं। अजमेर की इस लड़की ने सोशल मीडिया पर कारतूस और हथियारों की फोटो पोस्ट की, जिसके लिए सिविल लाइन थाना पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है। लड़की ने अपने इंस्टाग्राम आईडी के प्रोफाइल पर खुद को लेडी डॉन लिख रखा है। पुलिस लड़की को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। अभी सोशल मीडिया सेल जो जिला की वॉच करती है लोगों पे, जो भी लोग इलीगल फोटोज या इस तरह की चीजें अपलोड करते हैं, उसमें एक शिवानी सैनी नाम से कोई अकाउंट मिला था जिसपे हथियारों के साथ उसने कुछ फोटो और कारतूस एस बना हुआ ऐसी कुछ फोटोज अपलोड की थी। पूर्व में भी वो इस तरह की मेरी जानकारी माया की बात हो रखी है, तो उसको डिटेन किया, एक बार आगे पूछताछ करेगा नियमानुसार। बालूपुरा निवासी शिवानी सैनी ने 16 घंटे पहले एक रील पोस्ट की। रील की कवर फोटो पर सैनी ने लॉरेंस की तस्वीर भी लगाई। शिवानी सैनी की ये कोई पहली करतूत नहीं, उसे 10 महीने पहले कृष्णगंज थाना पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। तब फेमस होने के लिए शिवानी ने पिस्टल के साथ चौपाटी पर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। साथ ही उसने वीडियो पर गैंगस्टर भी लिखा था। डेफिनेटली हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी यूथ है वो इस प्रकार की हरकतें ना करे और अच्छे लोगों से प्रेरणा लेकर अच्छे कार्य करें, ना कि क्राइम में इन्वॉल्व। फेमस होने के लिए आजकल लोगों में रील बनाने का अलग ही चलन है। घर हो या दफ्तर, पार्क हो या फिर बस स्टॉप या फिर मेट्रो ट्रेन क्यों ना हो, रील बनाने की सनक लोगों में इस कदर बढ़ गई, वो यह भी ध्यान नहीं रखते कि कब, कहां और किन हालात में रील बना रहे हैं। कई बार लोगों की जान पर बनाती है तो कईयों को हवालात की हवा भी खानी पड़ती है। पुलिस एक्शन भी लेती है, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट।
सूबे की सरकार नए जिलों के गठन पर जल्द ही बड़ा फैसला लेने जा रही है। यह हम नहीं बल्कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कह रहे हैं। पटेल के मुताबिक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सियासी लाभ के लिए जिले बनाने का फैसला लिया था, जिसे बरकरार रखना कोई तुक नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के अंतिम समय में बिना कोई समीक्षा किए, बिना किसी तथ्यों की जानकारी किए, ऑल इंडिया लेवल का एवरेज लिए ही कोई जिलों का गठन कर दिया। नए जिलों पर गाहे बगाहे सुनाई देने वाली सियासी रात एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने दावा किया, गहलोत सरकार ने जनता के लिए नहीं बल्कि सियासी हित साधने के लिए नए जिलों का गठन किया, जिसे खत्म करने से सरकार नहीं हिचकेगी। जोगाराम पटेल के मुताबिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिना किसी सर्वे के नए जिले बनाए गए, इसलिए भजनलाल सरकार राजहित और जनहित में नए जिलों को लेकर फैसला करने और विलोपन का निर्णय लेगी। कि वो सभी जिले रहने चाहिए जो जनहित में, प्रशासनिक दृष्टि से ठीक है, अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं बढ़े, परंतु उन जिलों के बारे में जिनका प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं है, जनहित में नहीं है, अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है, उनके समीक्षा के उपरांत सरकार उचित निर्णय में किसी तरह की झिझक नहीं रखेगी। इसी तरह किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मनमर्जी से नए जिले बनाए, जिस वजह से कई गाँवों को दूर दराज पंचायतों में जोड़ा। अब नए जिले के गठन का गणित भी समझ लीजिए। राज्य जरूरत के हिसाब से नए जिले बनाता है। जिलों के गठन से केंद्र का कोई लेना देना नहीं होता, राज्य खुद ही इसका फैसला करता है। राज्य के राजस्व विभाग की ओर से एक समिति बनाई जाती है, कमेटी सिफारिशें करती है, सरकार उस पर अपनी मंजूरी देती है। जिला बनाने का मुख्य मापदंड जनसंख्या और क्षेत्रफल होता है। एक जिले की जनसंख्या 10 लाख के आसपास होती है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी कम से कम 50 किलोमीटर होनी चाहिए। जिले में कम से कम 3 से 4 तहसील और उपखंड मुख्यालय होने चाहिए। एक जिले को बनाने में करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। सरकारी भवनों के निर्माण पर ही करीब एक जिले में 500 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। भजनलाल सरकार गहलोत सरकार के बनाए इन 5 जिलों पर सवाल उठा रही है। दूदू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुर और केकड़ी, जिस पर कांग्रेस कड़ा पलटवार कर रही है। पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी कहते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए नए जिलों का गठन किया गया है। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे हैं, उनमें राजस्थान से अधिक जिले हैं, और गवर्नेंस को लेकर के या लोगों के लिए जो जनकल्याणकारी योजनाएं लागू होती हैं, उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए नए जिलों का गठन किया गया था। ललित के पवार की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सूबे की सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जाहिर है, नए जिलों पर सरकार के ऐलान के बाद सूबे के सियासी पारे में अभी और उछाल देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। अलवर जिले के रेडी उपखंड के नवलपुरा मोरेट कला गांव में रहने वाले अग्निवीर जितेंद्र सिंह तंवर को मौत के 7 महीने बाद शहीद का दर्जा मिला है। जितेंद्र सिंह राजस्थान के पहले अग्निवीर शहीद हैं। जितेंद्र मई 2024 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में राजौरी इलाके में आतंकी सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए थे। वे पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। अलवर जिले के रैडी क्षेत्र के नवलपुरा मोरोड गांव में उनके परिवार को शहीद के दर्जे का पत्र सौंपा गया। परिजनों को केंद्र सरकार और पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से 2 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। परिजनों ने बताया कि 29 दिसंबर 2022 को जितेंद्र सिंह अग्निवीर में भर्ती हुए थे। इसके बाद उन्हें 3 पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनाया गया था। उन्होंने इसके लिए बेंगलुरु में 1 साल की स्पेशल ट्रेनिंग भी ली थी। 29 फरवरी 2024 को पहली बार उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई और 9 मई 2024 को जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी इलाके में जितेंद्र को सेना की टुकड़ी के साथ आतंकी सर्च ऑपरेशन में भेजा गया। इस दौरान गोली लगने से जितेंद्र की शहादत हुई। पहले उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया था। इस मामले पर सेना की तरफ से एक जांच करवाई गई। 7 महीने जितेंद्र को अब जाकर शहीद का दर्जा मिला है, जांच पूरी होने के बाद। शहीद का दर्जा मिला। ये हमारी भूतपूर्व सैनिक टीम
काफ़ी समय से इनके साथ लगी हुई थी। डॉक्यूमेंट कार्रवाई करने के बाद में इनको 6 महीने बाद सर शहीद का दर्जा मिला है। जयपुर शहर के परकोटे और आसपास के बाजारों में ट्रैफिक जाम के लिए पुलिस ने ई रिक्शा चालकों के खिलाफ मुहिम चला दी है। इसे लेकर न्यूज 18 राजस्थान ने डीसीपी ट्रैफिक सागर राणा से खास बातचीत की और परकोटे में रहने वाले लोगों को भी उनसे मिलकर राय जानी। देखिए रिपोर्ट। दुनिया जहान के सैलानियों को लुभाता पिंक सिटी शहर का परकोटा और इसके बाजार देसी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं, लेकिन बाजारों में बेतरतीब तरीके से चलने वाले वाहन, खासकर ई रिक्शा से ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होती है, जिससे जयपुर वासियों और पर्यटकों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए डीसीपी ट्रैफिक सागर राणा के निर्देशन में विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। अगर कोई महिला या विकलांग है, वो अगर रजिस्टर करता है तो कोई भी लाइसेंस शुदा आदमी उसको ड्राइव कर पाएगा। तो इसके साथ साथ जो बाकी नियम है उनमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके चेक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और साल भर में अराउंड 50,000 प्लस ई रिक्शाज के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल डिफॉल्टर्स भी हैं जो पहले भी जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, दोबारा भी कार्रवाई हुई है। डीसीपी सागर राणा के मुताबिक यह कार्रवाई ऐसे ई रिक्शा चालकों के खिलाफ की जा रही है जो नियमों के खिलाफ या बगैर लाइसेंस के ई रिक्शा चला रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके चेक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और साल भर में अराउंड 50,000 प्लस ई रिक्शाज के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल डिफॉल्टर्स भी हैं जो पहले भी जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, दोबारा भी कार्रवाई हुई है। शहर के बासिंदे भी ई रिक्शा चालकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हैं। लोग कहते हैं कि किसी भी उम्र का व्यक्ति बिना किसी ट्रेनिंग के ई रिक्शा चला रहा है, जिससे न सिर्फ आने जाने में परेशानी होती है बल्कि हादसों की भी आशंका बनी रहती है। जिसके पास देखो वो ई रिक्शा लेकर रोड पे चल रहा है, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, जिसको देखो वो ई रिक्शा लेकर चल रहा है। इससे ट्रैफिक इतना जाम होता है। अगर कोई बीमार आदमी है, अगर वो घर से उसको लेके जाए, एम्बुलेंस बुलाएंगे तो वो उसको SMS पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के लिए अकेले ई रिक्शा चालकों पर एक्शन लेना चैलेंज है। ऐसे में जरूरत है कि परिवहन विभाग और दूसरी एजेंसियां सम्मिलित रूप से इन पर कार्रवाई करें ताकि शहर का ट्रैफिक सिस्टम सुगम हो सके। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। शाहपुरा से खबर है जहां पर इन दिनों शादी समारोह में चोर गैंग एक्टिव है, जो शादी समारोह में से मौका देखकर नकदी और जेवरात से भरा हुआ बैग चोरी कर फरार हो जाते हैं। बीती रात कस्बे के चंद्रमहल गार्डन में आज तिलक समारोह से चोर 2 लाख की नकदी और जेवरात से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। इस दौरान आरोपी की तस्वीर वीडियोग्राफी कर रहे वीडियोग्राफर के कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि परिजन और रिश्तेदार फोटो खिंचवा रहे हैं और पीछे खड़ा आरोपी बैग उठाकर जाता हुआ नजर आ रहा है। लाल घेरे में हमने आपको वो शख्स भी दिखाया, देखिए बैग के लिए नीचे झुका और फिर चला जाता है। बैग चोरी होने की घटना अब परिजनों तक पहुंची, रिश्तेदारों तक पहुंची तो जाहिर तौर पर हड़कंप शादी में मच गया। पुलिस को मौके पर बुलाया गया, घटना की जानकारी पुलिस ने दी है और ये जो कैमरा है जिसकी फुटेज है उसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जब मंदिर में ही विद्यालय बना दिया जाए तो यहां पढ़ाई भी भगवान भरोसे ही होगी। बांसवाड़ा के हस्तिनापुर मंदिर में पिछले 11 साल से स्कूल चल रहा है, लेकिन छात्रों को बुनियादी सुविधा तक नसीब नहीं होती। देखिए रिपोर्ट। मौसम कैसा भी हो, ये बच्चे इन्हीं हालातों में पढ़ाई करते हैं। न बैठने की सुविधा, न मिड डे मील का इंतजाम और सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि पिछले 11 साल से ये स्कूल मंदिर परिसर में चल रहा है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नौनिहालों का भविष्य कैसा होगा। सरकारें प्रदेश में हाईटेक स्कूलों का दावा करती हैं, लेकिन ये तस्वीरें दावों की हकीकत को बयां कर रही हैं। पढ़ाने में समस्या तो पढ़ाने में ये है कि बस
सही ढंग से स्कूल संचालित नहीं कर सकते हैं। बच्चों को बिठाने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को एमडीएम खिलाने की व्यवस्था नहीं है। धूप, बारिश, सर्दी, सारी चीज़ें ये हैं कि इस चबूतरे पे ही हैं। ये टीन शेड भी अभी लास्ट 4 महीने पहले ही हुआ है, इससे पहले ये भी व्यवस्था नहीं थी। ये कौन सा मंदिर है? हस्तिनापुर मंदिर से। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर आंबापाड़ा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिछले 11 साल से हस्तिनापुर मंदिर के प्रांगण में चल रहा है। मंदिर के धार्मिक माहौल के बीच बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी, ये समझा जा सकता है। और हमको यहाँ पढ़ाने में तो समस्या ये आती है कि सर्दी, गर्मी, बारिश और हर सीज़न में बच्चों को बैठाने में अंदर पानी गिरता है तो बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। हमको बारिश आ जाती है तो पानी भर जाता है तो छुट्टी करनी पड़ती है। पोशार बनाने के लिए कोई भी हमारे पास किचन सेट बना हुआ नहीं है ऐसा। उसके बाद शौचालय की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ। बच्चों को बैठने में ये एक छत भी हमको जो सफिशेंट जितना स्पेस चाहिए उतनी छत भी अवेलेबल नहीं थी, तो ये किसी के सहयोग के द्वारा ये टीन शेड लगाया गया है, उसके अंदर हम बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं। आरोप है कि कुछ साल पहले सरकार ने विद्यालय के लिए 76 लाख रुपए स्वीकृत किए, लेकिन गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करने पर ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद से इस विधायक के भवन की केवल नींव ही खुद पाई, लेकिन भवन अब तक नहीं बन पाया। प्रशासन और विभाग द्वारा इनकी स्कूल के लिए जमीन आवंटित की गई थी, जिसमें 76 लाख से बनना था, लेकिन घटिया सामग्री के चलते ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और उसका कार्य भी रोक दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये स्कूल कब तक बनती है और बच्चों को शिक्षा के अभाव से जो चल रहे हैं उनको कब सही शिक्षा मिल पाएगी, और साथ ही जो मंदिर परिधि में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कब नया भवन मिलेगा। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। चुरू के गांव गाजसर के एक युवक ने बीडासर की युवती से मंदिर में शादी रचा ली। दोनों को युवती के परिजनों ने जान से मारने की धमकी दी है, तो सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर वो पहुंचे हैं। गांव गाजसर के श्रवण कुमार बेगवाल ने बताया कि 4 साल पहले जब वो काम के सिलसिले में बीडासर के हिंडारबड़ी गांव गया, तब उसकी मुलाकात शारदा से हुई और दोनों के बीच जान पहचान हुई, मोबाइल पर बातें शुरू हुई। 20 साल की शारदा ने बताया कि उसने दोनों के बारे में अपने घर वालों को भी बताया है, लेकिन घर वालों ने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया, इनकार कर दिया। 17 नवंबर की रात को शारदा श्रवण कुमार ने घर छोड़ दिया और गांव के गाजसर के रामदेव मंदिर में जाके शादी कर ली। श्रवण ने बताया कि 19 नवंबर को शादी के कोर्ट से दस्तावेज भी बनवाए गए हैं। अब दोनों सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंच गए हैं। बहरोड के बड़ी से खबर वहां पर आ रही है। दरअसल अब तक आपको बताएं कि फैक्ट्री में जो आग लगी है वो बुझ नहीं पाई है। रिको इंडस्ट्रीज एरिया में फैक्ट्री में जो आग लगी, दमकल की 8 गाड़ियों ने रात 12 बजे जाके काबू पाया था, लेकिन अभी भी खबर यह है कि रुक रुक कर आग वहां पर भड़क रही है, धधक रही है। करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। प्लास्टिक के पाइप सहित अन्य सामान जलकर खाक हो चुका है। ये बहरोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग फैक्ट्री में अभी तक बुझ नहीं पाई। 12 बजे तक काबू पा लिया गया था। 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद रात को यानी आधी रात काबू पाया, लेकिन खबर यह है कि अभी भी आग रुक रुक कर धड़क रही है। 10 करोड़ का जो करीब तो 4-15 के आसपास का तो लग रहा है, अंदाजा है जो 4:30 बजे के बाद लगा है, 4 सवा 4 बजे के आसपास का होगा। और जो उसका आग तो करीब तो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक तो जो काबू में आ गए थे। जो नुकसान का तो आकलन करने के बाद ही पता चल पाएगा, अभी तो ऐसे अंदाजा नहीं लग पा रहा है। और नुकसान का तो मेरा अंदाजा है तो कम से कम तो जो सारे मिला के शेड भी खराब हुआ, बाउंड्री खराब हुआ। नितिन तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, अभी बताइए हालात कैसे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया? मतलब ये तो हैरानी है कि 12 बजे आग पर काबू पाया गया, लेकिन अभी भी आग धधक रही है। जी, बहरोड के इंडस्ट्रीज एरिया में कल देर शाम को फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी और आग इतनी भयंकर थी कि दर्जनों गाड़ियों ने क्या बोलते हैं आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ हिस्से में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी कुछ हिस्से में आग लगी हुई है और धीरे धीरे आग पर काबू पाया जा रहा है। फिलहाल जो है अभी करोड़ों रुपए का नुकसान इसमें बताया जा रहा है, लेकिन अभी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और पूरा जो है इस पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल जो आग है वो रुक रुक के अभी हवा के कारणों से लग रही है और उस पर लगातार जो है प्रयास बुझाने के लगातार जारी है।
नितिन, कितना और वक्त लग सकता है? जी, अभी तक जो अगर बात की जाए तो लगातार जो दर्जनों गाड़ियों से आग पर काबू तो पा लिया गया है। आधी आग बुझ गई है, आधी आग जो है अभी लगी हुई है, लेकिन आग बुझने के लिए अभी और कुछ करीब 2 से 3 घंटे 4 घंटे का समय और लग सकता है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कई घंटे लगे। आग बुझ भी गई लेकिन फिर से धड़कने लगी। अब वही तस्वीर एक बार फिर है कि आग बुझाने की कोशिशें फिर से शुरू हुई हैं। डूंगरपुर जिले की रामसागरा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया है। दोनों आरोपी पिछले 13 दिन से फरार चल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू को बरामद कर लिया है और अब आरोपियों से पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक गामड़ी अहाड़ा निवासी पंकज डामोर 2 नवंबर की शाम को गांव के एक बर्थडे पार्टी से घर लौट रहा था। इसी दौरान पंकज के पास पीछे से एक बाइक पर आए रातापानी निवासी राहुल कोटेड ने अपने साथी के साथ पंकज पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें हमले में पंकज की मौत हो गई। हत्या का मामला पुलिस दर्ज कर चुकी है। आरोपी की तलाश कर रही थी। मंगलवार को दोनों को दबोच लिया गया। बाद में दोनों युवक गुजरात की तरफ फरार हो गए थे, जिसकी थाना अजा से अलग अलग टीमें गठित करके तलाश की जा रही थी। दौरान तलाश युवकों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई, जिसमें से मुख्य आरोपी राहुल कोटेड बालिग है और उसका साथी नाबालिग है। घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया गया है। घटना के पीछे मुख्य वजह दोनों आरोपी पक्ष और मृतक पक्ष दोनों के शराब के नशे में होना और शराब के नशे में आपसी बोलचाल होने के कारण क्षणिक आवेश में आके आरोपी राहुल कोटेड द्वारा मृतक के चाकू मारने से हत्या होना। कोटा के लाडपुरा में पिता के निधन पर 6 बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाते हुए मुखाग्नि दी। ये दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। इन बेटियों ने न सिर्फ मुखाग्नि दी बल्कि बेटों की तरह ही अर्थी को भी कांधा दिया। अर्थी के साथ घर से चली शमशान घाट तक पहुंचकर पिता की मुक्ति के लिए हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार कराया। दरअसल अजमेर निवासी दिलीप चौरसिया फिलहाल लाडपुरा में निवास करते हैं। उनका मंगलवार को आकस्मिक निधन हो गया। दिलीप चौरसिया की 6 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अभी भी समोसों वाली फजीहत से निकल भी नहीं पाई थी कि अब उसकी फजीहत के लिए नया मुद्दा खड़ा हो गया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में मौजूदा हिमाचल भवन की नीलामी के आदेश दे दिए हैं। दरअसल हिमाचल के लाहौल स्पीति में 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट सेली हाइड्रो को आवंटित किया गया था। समझौते के मुताबिक सरकार ने उन्हें बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रिपोर्ट में देखिए ये पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर एक बार फिर हिमाचल सरकार की किरकिरी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई अनुपालना याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए गए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी को अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए हिमाचल भवन को नीलाम करने की अनुमति दी जाए। हिमाचल के हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है, जिसके चलते दिल्ली के मंडी हाउस में बना ये हिमाचल भवन बिक सकता है, नीलाम हो सकता है। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है जब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर एक 400 मेगावाट का सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था और ये सरकार को इसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं थी वो मुहैया करानी थी। वो जो मूलभूत सुविधाएं थी वो मुहैया नहीं कराई गई, इसलिए जो प्रोजेक्ट था सेली हाइड्रो का, उन्होंने सरकार को ये प्रोजेक्ट वापस कर दिया और जो अपफ्रंट था 64 करोड़, उसको लेकर मामला जो था वो कोर्ट पे चल रहा था। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने यह आदेश 64 करोड़ रुपए बकाये को लेकर दिया। दरअसल हिमाचल सरकार ने एक बिजली कंपनी का बकाया भुगतान नहीं किया, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी करते हुए कंपनी को हिमाचल भवन की नीलामी के बाद अपना बकाया वसूलने की सुविधा दी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल भवन जो राज्य का गौरव है वो आज कुर्क किए जाने की कगार पर है। ये प्रदेश के लिए अत्यंत शर्मनाक घटना है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कोर्ट का फैसला चिंताजनक है और सरकार फैसले का अध्ययन करेगी। हाई कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी को, जो दिल्ली में हिमाचल भवन प्रॉपर्टी है, इसको कंपनी को सौंप दिया है, जिससे बेचकर वो अपना बकाया जो राशि है उसको वसूल सकती है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सरकार क्योंकि पैसा नहीं दे रही है, ब्याज के तौर पर ये पैसे की राशि लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका बोझ जनता पर पड़ेगा और इसीलिए इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 दिल्ली।